Oh God. दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ, कुछ कॉल आ गए थे अचानक। महागठबंधन के एक बड़े नेता का कॉल था, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था, लेट हो गया। बहुत लोगों का कॉल भी आ रहा था कि सर लेट हो रहा है, आप जुड़े नहीं। आई एम हियर। आपको पता है आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई 2024 तांती ततवा पान समाज के लिए काला दिन। ये वही दिन है जिसने हमारे बच्चों के लाखों बच्चों की नौकरियां छीन ली। ये वही दिन है, पता नहीं कितने बच्चों ने सपने देखना छोड़ दिया। ये वही दिन है जिसने मेडिकल कॉलेज से हमारे बच्चे बच्चियों की एडमिशन छीन लिया। ये वही दिन है जिसने आने वाले जनरेशन के तकदीर पे कुठाराघात किया। मुझे याद है वो दिन जब 24 जुलाई के बाद जब 12 अगस्त 2024 आया और नीतीश सरकार ने तांती ततवा के नोटिफिकेशन, पान के दर्जा देने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए पुनः हमें ईबीसी बना दिया था। तो उसके बाद बीपीएससी ने अपने मेन परीक्षा के लिए न्यायिक सेवा में और कृषि विभाग के पदों के लिए शपथ पत्र मांगा था, और उसके खिलाफ में पहली बार 27 अगस्त 2025 को हम पान सत्याग्रह आंदोलन किए थे। पहली बार पान समाज के बच्चे सड़क पे उतरा था। उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। तकनीकी आयोग, स्वास्थ्य आयोग, सिपाही भर्ती, सिविल कोर्ट की परीक्षाएं, पता नहीं, रेलवे, भाभा साइंस इंस्टीट्यूट, जहाँ जहाँ बिहार सरकार में नौकरियां लग रही थी, विश्वविद्यालय परीक्षा, जितने भी भर्ती आयोग थे, जितने भी रिक्रूटिंग बोर्ड थे, तांती ततवा जैसे गुनाह शब्द हो गया। हम सबों की एहसास होने लग गया कि तांती ततवा में पैदा लेना कितना गुनाह है। सारे लोगों ने, सारे आयोगों ने, और अभी हाल ही में फिर से सिविल कोर्ट के परीक्षाओं में, एएनएम के परीक्षाओं में हम आंदोलन करते रहे, हम विरोध करते रहे, सरकार से मिलते रहे, मिलने की कोशिश करते रहे, हवाई जहाज़ पकड़ के दिल्ली गए, भाजपा के नेताओं से मिले। हर जगह सिर्फ एक ही बात था कि तांती ततवा होना और उसमें पैदा लेना गुनाह है। हमें उस चीज़ की सज़ा मिल रही थी जो मिली, जो गुनाह कभी हम लोगों ने किया नहीं। हमें ऐसा एहसास होने लग गया कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे कितने बच्चे रोते बिलखते, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, दिल्ली से वापस आ गया, पटना से वापस गांव चला गया। सारे सपने
टूटते चले गए और वो लगातार टूट रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब कोई बच्ची कॉल करती, कोई लड़का कॉल करता, कोई गरीब माँ बाप कॉल करता, मेरे पास कुछ शब्द नहीं होते। इतना लाचार, इतना हताश सरकार के सिस्टम ने हमें कर दिया। और हम में से बहुत ऐसा लोग था जो सरकार के डिसीजन के साथ खड़ा था, ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सरकार जो भी कर रही सही कर रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया हमने। आज भी एएनएम का परीक्षा को लेके, रिजल्ट को लेके, सिविल कोर्ट को लेके बहुत लोग कॉल करते हैं, जबकि सारी चीज़ें पता है कि एक के बाद हमारे सारे अफसरों पे, हमारे सारे नौकरियों पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करके हमारी बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। और उसी के खिलाफ में हमने बिगुल बजाया। और जब सारे दरवाजे बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और उस बंद दरवाजे पे कुछ लोग हमारे भी थे जो लाठी लेके खड़े हुए सरकार के साथ दिखाई पड़े। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब हम सड़क के रास्ता लिया। हाको रथम पान है, एक आंदोलन की शुरुआत की। तांती ततवा के इतिहास में पहली बार 27 अगस्त को पहली आंदोलन हुआ, पान सत्याग्रह आंदोलन। उसके बाद जब हमने घोषणा किया हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन करूंगा, और उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में की। और उस दिन की उपस्थिति और उस दिन की जोश ने हमें बता दिया कि हाको रथम पान जो आंदोलन होने वाला है तांती ततवा के द्वारा, वो इतिहास में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। 2 अक्टूबर को होनी थी, हम नहीं कर सके, 6 अक्टूबर को की। और जब हम मिलने लगे, बापू की कर्म भूमि भितिहरवा आश्रम से, पश्चिम चंपारण से जब मैंने ये चालू किया हाको रथम पान, और पहला दिन मुझे याद है, मुखिया जी का गांव, वो जिला अध्यक्ष हैं, उनके गांव, रात के 12 बजे लोग जिस तरह से हमारा इंतज़ार कर रहा था, और वो सड़क जिस तरह महिलाओं और पुरुषों से पटा हुआ था, उसमें एक लड़का मेरे साथ पहला दिन चलता है, आता है, बोलता है कि सर, हमने पूरे गांव में 3 दिन से सोए नहीं, आपका इंतज़ार करने के लिए हम लोग पड़े हुए। मुझे याद है वो स्कूल था जहाँ रात की खाना था, ठहरना था। गांव की सारी महिलाएं आ गई थी, कोई मुझे गले लगा रही थी, कोई मुझे देखने के लिए आ रही थी, कोई आरती उतार रही थी, कोई सीने से लगा के बोले, तेरे बेटा इतना दिन से तुम कहाँ था, पहले क्यों नहीं आया। ये पहला दिन था। और उसके बाद उस क्लस्टर में छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी था। गांव की गांव दौरा कर रहे थे। और मुझे एक घटना याद है, पश्चिम चंपारण की 2 घटना मेरे दिल को छुई थी। एक, 12 घंटा बहुरबा में इंतजार करने वाला वो आदमी जिसके ईश्वर ने बचपन से आंखें छीन ली थी, वो हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, मैं अपने घर में रखूँगा। मुझे लगा कि ईश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं।
ईश्वर कहना चाहते थे कि आईपी गुप्ता, इस इंसान के पास आंख नहीं है, लेकिन वो अपने दिव्य आंखों से तुम्हारे हाकुर थम्पान की सफलता को देख सकता है। तुम तो आंख वाला है। और फिर 27 अक्टूबर को पहला रैली जब हमने मोतिहारी में किया, तो मुझे मालूम है मोतिहारी के लोग, हरिहर दास जी, चंद्रेश्वर, मनीष, भरत, रमेश, डॉक्टर आश नारायण, ये सारे लोग डरे हुए थे कि कैसे होगा। और हमने एक ही बात कहा था, सोचो, करो, कर सकते हो। रैली हुई। पहली बार पूरा बिहार ने देखा कि मोतिहारी में भी रैली शानदार हो सकती है। और उसने एक टोन सेट किया। उसके बाद मुझे मालूम है कि 8 नवंबर को मुजफ्फरपुर में जो रैली हुई, 8 या 10 नवंबर था, हाकुर थम्पान के आंदोलन को एक गति और एक शक्ति और स्थापित कर दिया था मुजफ्फरपुर की वो रैली ने। उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक रैलियां पूरे पान समाज के इतिहास में एक के बाद एक कील ठोंकती चली गई। और फिर हमने जो कहा वो सारे की चीजें होती चली गई। हमने कहा था कि आंदोलन करूंगा, एक ऐसा आंदोलन जो बिहार में कभी नहीं हुआ होगा, हमने कर दिखाया। हमने कहा था कि इस धरती के आंदोलन को आसमान तक ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। हम ले गए, हेलीकॉप्टर उड़ाया, हेलीकॉप्टर आंदोलन किया। फिर हमने कहा था कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा इस आंदोलन को। मेरा मकसद था कि हम एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे और सदन के अंदर में हाकुर थम्पान के नारे लगाएंगे कि हमें आरक्षण दो। हम अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं थे कि लेकिन 14 एमएलसी एमएलए ने तांती ततवा को आरक्षण देने की बात विधान परिषद और विधानसभा में उठाई। ये हमारी पहली राजनीतिक जीत थी। आज तक बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे दलों के लोग तांती ततवा का आरक्षण के लिए सदन में मांग कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, अभी हम सड़क से सदन तक पहुंचे नहीं, लेकिन 14 लोगों ने ये बातें वहां करना चालू कर दी। पहली राजनीतिक जीत थी। और हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा करूंगा। हमने कहा था जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ दूंगा। लोग मजाक उड़ाते थे। हमारे लोग इतने डरे, इतने सहमे, हर बात पे क्वेश्चन करते, आज भी करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे। 12 रैली बोलता है, एक रैली करके दिखा दे। आंदोलन को 6 महीना 7 महीना चलेंगे, 1 महीना भी चल के दिखा दे। अच्छा, मोतिहारी में जुट गया आदमी, सहरसा में दिखा दे, बेगूसराय में दिखा दे, भागलपुर में दिखा दे। अपने घर के कुछ लोग थे जो इस आंदोलन को, इस सभाओं को सफल करने में लगातार सरकार के साथ एक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब आंधी आती है तो बड़े बड़े दरख्त उखाड़ फेंक दिए जाते हैं। हम गांधी मैदान को छोटा किए। एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी भीड़ जो हर एक महीने में अलग थी, एक ऐसी भीड़ जो रात को 7 बजे आना चालू हो जाती, रात 2 बजते बजते गांधी मैदान 80% भर जाता है, 50%। और 7 बजते बजते 80%, 9:25 में पूरा गांधी मैदान पैक हो जाता है। बिना खाए, बिना पिए, आंधी तूफान, पेड़ बरगद को साफ सफेद करते सारे लोग, जो कल दुल्हन बनी थी वो गांधी मैदान में थी, जो अपने 1 महीना पहले माँ बनी वो अपने 1 महीने के बच्चे को लेके गांधी मैदान में थी। एक आदमी जो बुखार से तपा हुआ है वो गांधी मैदान में था।
जिसकी दोनों टांगें कटी वो गांधी मैदान में था। दाऊद नगर के 4 ऐसे लोग आए जो स्कूटी, जिनके पैर ने स्कूटी चला के आए थे, वो गांधी मैदान में थे। हम अपने आप को उस दिन, मेरी घमंड, मेरी सारी चीज़ें दूर हो गई, टूट गई, जब एक बिट्टू सिंह ने, राजकुमार सिंह ने बताया कि एक महिला आती है जिसके पास न घर रहने के लिए कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ 5 किलो चावल था पूंजी के नाम पे। दुनिया में जो कुछ भी था 5 किलो चावल था, और वो 5 किलो में से 4 किलो चावल को बेच के वो गांधी मैदान आई। मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे लगा कि कौन है जो मेरा आरक्षण वापस नहीं देगा। एक महिला जिसकी सारी जमा पूंजी, उसके पास एक झोपड़ी है, उसके बदन पे जो कपड़े वो हैं, और घर में 5 किलो अनाज है, उसमें से 4 किलो अनाज बेच के गांधी मैदान आती है। कौन कहता है आरक्षण वापस नहीं आएगा? गांधी मैदान में एक नए पान युग का निर्माण हुआ, बहुत कुछ बदल गया। हम जानने लग गए, पहचानने लग गए। हमें अपनी जो 78 बरस से जो शक्तियां, मैंने अपनी शक्तियों से दूसरे को शक्तिशाली बनाने का लगा दिया था, पहली बार एहसास हुआ कि हम भी तांती तत्वा एक एंटिटी हैं। पहली बार एहसास हुआ कि हम भी हैं इसी सोसाइटी में। पहली बार एहसास हुआ कि हम भी सत्ता का हिस्सेदारी ले सकते हैं, हम भी वहाँ बैठ सकते हैं, हमारा भी हीरो हो सकता है। और जब हमने पार्टी का निर्माण किया, उसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि आंदोलन को हमारे पास एक बैनर था, अखिल भारतीय पान महासंघ। उसमें राजद के, जदयू के, भाजपा के, कांग्रेस के, वीआईपी के, लोजपा के, हम के सारे दलों के लोग थे, और हम सबों ने मिलके हाको रथम पान को, एक आंदोलन को उस ऊंचाई तक ले गए। अब जो जो आंदोलन हम करने लगे, तो लोगों की एक मांग उठती थी गांव में, बोलते सर अपना पार्टी बनाइए। दूसरा का झोला ढोते ढोते परेशान हो गए, वोट देते देते परेशान हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, अपना घर होना चाहिए। एक लोगों की पॉपुलर डिमांड थी, दिल में यही इच्छा थी कि हमारा अपना पार्टी होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर हम आंदोलन समाप्त करने के बाद, गांधी मैदान के बाद, अगर हम कांग्रेस में चले जाते, राजद वाला राजद में चले जाते, जदयू वाला जदयू में, भाजपा वाला भाजपा में चले जाते, तो जो शक्ति हमने प्राप्त किया वो विखंडित हो जाती, वो बिखर जाती। तो उसको कैसे इंटैक्ट रखा जाए, इसलिए हमने पान त्यागपत्र आंदोलन चलाया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। और उस दिन 50-60 हजार लोगों ने अपने पदों से रिजाइन किया, अलग अलग दल से रिजाइन किया। और कुछ लोग थे जो रिजाइन करने के नाटक तो करते रहे, लेकिन रिजाइन नहीं किए, क्योंकि वो अपने लिए जीते थे। और जो समाज के लिए जिया, जो आरक्षण के लिए जिया, वो रिजाइन किया। और जो अपने लिए जी रहे थे, वो रिजाइन नहीं किया। उसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं, उसके आपके लड़ाई से कोई मतलब नहीं। हमने कहा कोई जरूरी नहीं कि हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, लेकिन सांकेतिक रोक पे रिजाइन करो और कहो कि हम रिजाइन जरूर कर दिए अपने घर में, हम किसी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम रिजाइन किए, हमारी आरक्षण वापस दो, फिर हम वापस आ जाएंगे, हमारी बात को उठाओ। लेकिन वो लोग भी नहीं किया। तीसरा कारण कि अगर हम पार्टी नहीं बनाते और किसी दल में मर्ज होकर लड़ जाते हैं, तो फिर हमारी आरक्षण की मांग कमज़ोर होगी, क्योंकि हम किसी पार्टी का सदस्य हो जाएंगे और उस पार्टी के एमएलए एमपी हो जाएंगे, तो उस पार्टी के कायदे नियम को हमें मानना पड़ेगा, तो हम अपनी लड़ाई को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए हमने पार्टी बनाई। भाई अगर आप हमारी मांग नहीं करते हो, हमारी मांग में नहीं मानते हो, तो हम अपने पार्टी का समर्थन आपसे वापस लेंगे, या फिर हम अपना डिसीजन लेने के स्वतंत्र हैं।
हम विधानसभा से, लोकसभा से सामूहिक त्याग पत्र दे सकते हैं, हम अपना समर्थन आपसे वापस ले सकते हैं अगर आप। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से हमने पार्टी बनाया। और आज आंदोलन के बाद अगर आपके मुखिया आपका वैल्यू नहीं देता था तो आप मुखिया आपका वैल्यू देने लग गया। आपका पंचायत समिति, आपका जिला परिषद के सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर और एमएलए, एमपी खोजने लगा कि तत्वा कौन है। इवन पार्टी वाले ऑफर देने लगे कि भाई हम पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं, हम पंचायत प्रखंड अध्यक्ष बना देते हैं, पार्टी में पद दे देते हैं। हमारे लोगों ने कहा कि भाई इस पार्टी और ये पद, ये दुनिया से हमने तो त्याग करके आया भाई, क्यों चाहिए हमें आरक्षण दो। और फिर यही नहीं हुआ, हम गांव लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमने नेता बनाया। पहले हमारे वोटों पे कब्जा राजद का, जदयू का, भाजपा का, कांग्रेस का, लोजपा का, वीआईपी का हुआ करता था। अब हमारे वोटों पे हमारे जो नेता बने हैं ना, गांव लेवल पे, प्रखंड पंचायत लेवल पे, वो उस पर कस्टोडियन है उसका। और आज के डेट में मोस्ट वांटेड इस इलेक्शन में अगर कोई जाती है तो तांती तत्वा पान है। हर कोई उसको खोज रहा है। वो कैसे हुआ कि हमने इतिहास रचा है। हमारे पास कोई इतिहास नहीं था तो फ्यूचर नहीं था। अब हमने इतिहास रचा है तो फ्यूचर है। और इतिहास रचने में आंदोलन करने से हम नेता पैदा कर सके। कुछ ज़रूरी नहीं है कि एमपी एमएलए बनने से नेता होता है। हमने गांव लेवल पे, जिला लेवल पे नेता पैदा किया और अपने वोटों पे अब हमारा कंट्रोल हो गया। और ये उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे एमपी एमएलए आपको खोजने लग गए। जो कभी खोजते थे, पूछते नहीं थे। अब हमें पता चल गया कि हमने जो हीरो दूसरे को बनाया अपने ताकत को देके, अब हम खुद हीरो बनेंगे। मतलब 13 अप्रैल के बाद पूरी दुनिया ने पहचाना कि एक नए पानयुग का निर्माण हुआ है। और जिसको हम नकारा, अस्तित्व विहीन समझते थे, उसका भी अस्तित्व है। और वो बिना पैसा का, बिना पार्टी का, बिना गाड़ी का, बिना खाना का, भूखे प्यासे एक जिहाद जैसा एक जिहादी बन के आया है। एक ऐसा जिहादी जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो अपने पहचान के लिए लड़ रहा है, जो अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए लड़ रहा है। वो हम बन के आए। एक इनकलाबी, एक आंदोलनकारी, एक क्रांतिकारी के रूप में हमारी पहचान हुई। इंडियन इनकलाब पार्टी की उपलब्धता ये है कि हम आज तक किसी भी दल को ये नहीं कहने के लिए गए हैं कि इंडियन इनकलाब पार्टी आपसे समझौता करना चाहती है। हम ये कहते रहे हैं कि हमने एक आंदोलन क्रिएट किया है और इतिहास गवाह है कि आंदोलन से जो जो पार्टियां निकली है वो भारत में इतिहास बनाई है, एक बड़ी मुकाम हासिल किया है। हम वो पार्टी नहीं है कि उठे और बना लिए। हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी, जैसे केजरीवाल की पार्टी है, 1974 से निकली हुई बाकी पार्टियां हैं, बाकी नेता है। हम तपे तपाए हुए आंदोलनकारी नेता हैं जो आंदोलन से निकले हैं, नंबर 1। दूसरा, सारे दलों के लोगों ने हमें संपर्क किया है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, सारे दलों ने हमें कांटेक्ट किया है, हमें साथ लेने की बात कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने आंदोलन किया और गांधी मैदान में एक इतिहास रचा। हमारे बच्चे तक को पता है कि हमारा अधिकार किसने छीना है। जो सरकार हमसे मिलने के लिए बात नहीं करती थी, वो मिलना चाहती है, बात करती है, मिलती है। और हमने सिर्फ 3 मांग रखा है उनके पास। पहला कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके जो आपने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है, प्रमोशन को रोका है, प्रमोशन में से डिमोट किया है, चाहे जितने भी आयोग हैं, तकनीकी आयोग हो, एएनएम वाला परीक्षा वाली बात हो, सिपाही भर्ती हो, बीपीएससी हो, टीआरई 3 हो, जितने भी है, कृषि हो, जुडिशियल हो, रेलवे हो, साइंटिस्ट हो, जो भी परीक्षा में आपने मिस इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों को
नौकरियां छीनी है, ये तो कोर्ट का आदेश नहीं है। कोर्ट का आदेश ये है कि आप जिनकी नौकरियां हुई है इस 9 साल में, वो रिजर्वेशन जो एससी का रिजर्वेशन उसको खाली करो, शैडो पोस्ट क्रिएट करो और इनका कैटेगरी चेंज करो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप प्रक्रियाधीन चीज़ों में शपथ पत्र लो, जिसका एडमिशन हो गया उसको निकाल दो। ये तो सरकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो सरकार बदल सकती है। वो किसी भी समय बदला जा सकता है, आज से 20 बरस के बाद भी बदला जा सकता है। वो यही मैंने सरकार से, जब सरकार के लोग हमसे मिलने के लिए आए, तब ने उनसे कहा है कि ये तो आपको करना होगा कि आपने जो आदेश निकाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत पढ़ के, उसका गलत व्याख्या करके, ये तो आपका निर्णय है। आपका निर्णय, समीक्षा कीजिए इसको। अगर आप नहीं करेंगे समीक्षा तो जो दूसरी सरकार आएगा हम उससे करवाएंगे, लेकिन समीक्षा करवाएंगे। और हमारे बच्चों को आपने जो गर्दन पकड़ के नौकरियां छीनी है, शपथ पत्र लेके नौकरियां छीनी है, उसको स्वस्थ सम्मान आपको नौकरी देना होगा, चाहे आप इलेक्शन के बाद दें या इलेक्शन के पहले दें। और आईआईपी अपनी समर्थन उसी पे देगा और उसी पे हम साथ भी रहेंगे आपके। मैंने ये बिल्कुल क्लियर कहा है। जो भी लोग, हम तो ओपन है। हमने कहा भाई कि आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू, हमारे मांग के साथ जो खड़ा रहेगा हम उसके साथ जाएंगे। और अगर आप नहीं भी गए तो भी हम परिवर्तन करने के सक्षम हैं। हम अकेले भी चुनाव लड़ के दिखा दे सकते हैं और सीटें जीत के भी दिखाएंगे। ये हम हैं। इसलिए हम ओपन, हमारा सिर्फ कि भाई जो हमारे बच्चों की लड़ाई, हमारे बच्चों के आरक्षण देगा, उसकी छीनी हुई नौकरियां वापस करेगा, हमें सत्ता में भागीदारी देगा उचित, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये मेरा संकल्प है, यही मेरा जीने का मकसद है, यही प्रतिज्ञा है, मेरे लिए यही सिद्धांत है। हम पान तांती तत्वा, अति पिछड़ा, दलितों, अखिलियतों की बात करने वाले, जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होते, उसके लिए आईआईपी हमेशा लड़ती रहेगी। हम जब आंदोलन किए तो हमको पहली बार पता चला, आज मेरे पास कॉल आने लगे गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से, तेलंगाना से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, आसाम से, मेघालय से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से। तब मुझे पता चला हम जिसको 5 करोड़ कह रहे थे वो 15 करोड़ थे। और हर जगह यही रोना था। कोरी लोगों से जो मेरी बात हुई, यूपी हमको दिल्ली में मिले 46-45 लोग, उनके पास भी ये रोना है भाई कि 76-75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जिसमें 22-23 जिले हैं, जिसमें कि कोरी जो ऑलरेडी एससी है उनको नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट एससी का। भाई अजीबो गरीब स्थिति कि एक ही स्टेट में एक पार्ट में कोरी को एससी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है। मैं पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है आपके यहाँ? आपके यहाँ तो राष्ट्रपति रहे हैं, आपके यहाँ जोगी की सरकार में मंत्री हैं। तो उनका यही कहना था कि आपको आंदोलन क्यों करना पड़े गुप्ता जी, क्योंकि आपके यहाँ भी आपके नेता लोग थे जो किसी का दरबारी कर रहे थे, किसी का गुलामी कर रहे थे। वो अपने नेता बनने के चक्कर में, अपने एमएलए, एमपी, आईओ के मेंबर बनने के चक्कर में पूरे समाज को झोंक रहे थे। वही हाल यूपी में कोरी समाज में हो रहा है, यही तेलंगाना में हो रहा है, यही झारखंड में हो रहा है, यही उड़ीसा में हो रहा है। हर जगह जो भी हमारे उपजातियों के 4-5 गो 10 गो नेता हैं, हर जगह अपने समाज को बरगलाने की काम कर रहे हैं, किसी के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। हर जगह का यही हालात है, वही जो तांती तत्वा के साथ में बिहार में हो रहा था, यही हाल बिहार में चौपालों के साथ भी हो रही है। चौपाल में भी 3-4-5 गो नेता हैं जो पूरे चौपाल को बरगला रहे हैं। लेकिन चौपाल समाज के जो नए नेता हैं, जो उभरना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, उसको हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और पूरे भारत में हम कहना चाहते हैं कि अगर हम 15 करोड़ हैं तो आने वाला समाज में, चाहे ततवा हो, पान हो, चौपाल हो, कोरी हो, कोली हो, कोई भी हो, हमारे उपजातियों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस नारे के साथ पूरे भारत को एक किया जा सकता है, जो हमने कही। आज हमारी स्थिति ये है, हमारा अगला प्लान भी है कि इस बार हम सदन में जाएंगे और ये सड़क की लड़ाई असली सदन में लड़ी जाएगी।
उसके बाद मेरा ये प्लान है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हम एमपी बन जाएंगे, हम एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर भी कमज़ोर रहेंगे हम। लेकिन आईपी गुप्ता उसके आगे की सोचता है। हम अपने लोगों के एमएलए बनाएंगे, उसके बाद बिहार में एक कोचिंग खोली जाएगी, बीपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी के, यानी सिविल सर्विसेज की कोचिंग खोलेंगे, जिसमें से 30 और 35 बच्चे जो मेधावी होंगे पान समाज के, उनके लिए एक कोचिंग फ्री व्यवस्था की जाएगी। महीने के 500 या 1000 रुपये महीना लिया जाएगा, उनका रहने का, खाने का और उनका कोचिंग का फ्री व्यवस्था किया जाएगा, ताकि हम एमपी एमएलए तो बने ही बने, लेकिन हमारे बच्चे सिविल सर्विस में आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब मैं लोगों से मिलता तो हज़ारों बच्चे अपने कहते से अंकल मेरे बाप, मैं दरोगा बनना चाहती, मैं एसडीएम बनना चाहती। तो सिर्फ एमपी एमएलए से नहीं रुकने वाला, हम सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम ये जो आंदोलन है अपना, हाको रथ हम पान, अब दूसरा रूप लिया है। यहाँ से चुप गांधी मैदान जब पार्टी फॉर्म हुआ तो एक आंदोलन शुरू होता है, राजनीतिक आंदोलन। ये क्या है राजनीतिक आंदोलन? राजनीतिक आंदोलन ये है कि जहाँ हम मुखिया बन सकते हैं, हमें मुखिया बनना होगा। जहाँ हम समिति बन सकते हैं, जिला परिषद के सदस्य बन सकते हैं, हम वहाँ बनेंगे। हम अपने वोटों से दूसरे को नहीं बनाएंगे, उसको हीरो नहीं बनाएंगे। हम डिप्टी मेयर बन सकते हैं तो बनेंगे। हम चुनाव जीत सकते हैं अपने वोटों से, अपने लोगों के वोटों से, तो वहाँ हम निश्चित तौर पे बनेंगे, अपना हीरो बदलेंगे। ये राजनीतिक क्रांति है, और राजनीतिक क्रांति ग्राम स्तर से चालू होनी है। आपको वार्ड बनना है, आपको मुखिया बनना है, और आपको नगर पंचायत के वार्ड काउंसिलर बनना है, डिप्टी मेयर बनना है, चेयरमैन बनना है, उप चेयरमैन बनना है। आपको अपने जिला के जिला परिषद के प्रमुख बनना है, पंचायत ब्लॉक में आपको उप प्रमुख बनना है, आपको जिला परिषद के अध्यक्ष बनना है, आपको एमएलए बनना है, आपको मंत्री बनना है, आपको एमपी बनना है। राजनीतिक क्रांति है इंडियन इनकलाब पार्टी, एक क्रांति है। दूसरा, हम यहाँ से आगे की ओर सोचते हैं कि हमें, जब हम राजनीतिक क्रांति की ओर बढ़ेंगे तो हम राजनीतिक जात बनेंगे, राजनीतिक कौम बनेंगे। राजनीतिक कौम अगर हम नहीं बने, इसीलिए आज अगर हम एक भी एमपी एमएलए होता तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देते कि आप अध्यादेश लाइए। हमारा एक भी एमएलए होता, तांती तत्वापन से नीतीश कुमार जी मिलते। आज जो हमारी इतनी आबादी है, इतनी आबादी हमारी है, किसी गिनते तक नहीं थे। जब मैं डाटा दिया हूँ कि 158 लिस्ट में हमारा 10,000 से 80,000 तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था, तो हम बोलते थंब रूल है, हमको बताओ कि अगर हम 22 लाख ही होते तो गांधी मैदान भरने के लिए क्या 25% लोग आ गया था? अरे किसी भी गांधी मैदान में कोई भी जाति का भीड़ उस जाति का 5% भी नहीं आता, 2 से 3% आता है। अगर हम 5% भी आए, अगर मिनिमम हम लोग 5 लाख, 1 करोड़ हमें, इस बात पे सब चुप हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं। आईपी गुप्ता जब प्लानिंग किया तो आईपी गुप्ता की भी पता था कि छपरा में, सिवान में, मधेपुरा में कहाँ पे कौन सी महिलाएं वोमिटिंग करेगी, उतना तक लिस्ट है मेरे पास। तो अब दुनिया ने माना कि हमारी जनसंख्या है। अब हमारे बच्चों ने, आपने ये कहना चालू किया कि भाई नहीं, आईपी गुप्ता हमारा हीरो, हमारा वोट हम आईआईपी को देंगे, हम अपने तत्वा को वोट देंगे। जब ये आपने कहना चालू किया गांव में, शहरों में, तो आपके गांव में सिर्फ तत्वा नहीं है, अन्य जाति के लोग हैं। हमारे लोगों ने, महिलाओं ने रील बनाना चालू किया। 100 से ज़्यादा बच्चों ने यूट्यूबर बने। हर घर में, हर में, सोशल मीडिया में जैसे आंधी आ गई। हर लोग, मैं आईपी गुप्ता, मैं तांती तत्वा, मैं भी पान हूँ। इस चौक चौराहे पे हर विषय का चर्चा हो गया कि तत्वा भी कोई जात है। हर घर महिलाएं, हम महिलाओं के, पहली बार हमारी गांव की महिलाओं के सामने में कैमरा आया और वो कैमरा पे अपनी बातें खुल के करने लग गई।
बोलने लग गई, अपने दिल की पीड़ा निकालने लगी। ये आंकों थम्पान में नौजवानों और महिलाओं ने इस आंदोलन को बड़ा किया है। एक ऐसी महिला जिसकी साड़ी मैली कुचैली है, जो लगता है जैसे उनके बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन जब कैमरा के सामने आई तो लगा कि ये लक्ष्मीबाई है, ये वीरांगना झलकारी बाई के रूप में दिखाई पड़ा। छोटे छोटे बच्चे, जयनगर में एक बच्चा जो 7 बरस का था, उससे पत्रकार पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? कितना उम्र? बोला 7 बरस। क्यों आए? तो मेरा जाति खो गया। ये क्रांति आई। एक एक छोटे से बच्चे से बड़े बूढ़े सबों के दिल में एक प्राइड हुआ कि हम भी तत्वा हैं, हम भी आंदोलन कर सकते हैं। और फिर बड़े बड़े पार्टियों ने हमारे ताकत को पहचानना चालू किया, और आज हम उस मुकाम पे हैं जहां से अपनी शर्तों पे राजनीति करने के लिए गांधी मैदान ने हमें ताकत दिया है। अब राजनीतिक क्रांति शुरू हुई है। एक और क्रांति करनी है जिस पे हम सब पिछड़ गए हैं। अभी मैं जब कोई पोस्ट डालता हूं तो डैशबोर्ड में जाकर देखता हूं तो 6000 कुछ लोगों ने हमारे 2 घंटे में देख चुके होते हैं हमारे किसी भी पोस्ट को। लेकिन जब लाइक देखता हूं तो 600 लाइक है, 700 लाइक है। शेयर देखता हूं तो 30 शेयर है, 40 शेयर है। अरे देख रहा है 6000 आदमी, लाइक कर रहा है 500 आदमी, शेयर कर रहा है 40 आदमी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से देख लिए, आंख से देख लिए, यहाँ पर बात आ गई, हमको लगा गुप्ता जी की पोस्ट अच्छा है, लेकिन वहाँ लाइक का बटन है। अगर हम उसको लाइक कर दें और अगर हम उसको शेयर कर दें, अगर 6000 आदमी देखा है तो 5000 भी लाइक करेगा, 5000 आदमी देख लिया उसको। और जो लाइक करेगा तो एक एक आदमी को 500, 600, 5000, 10,000 फ्रेंड्स होते हैं। आपके एक लाइक करने से वो हजारों फ्रेंड तक आपके पहुंच जा रहा है। और अगर आप शेयर करते हैं, हम लोग अगर 80 लाख हैं, अगर 1000 भी रोज़ शेयर करेंगे, 1 लाख रोज़ शेयर करें, तो तांती तत्वा पूरे विश्व में ट्रेंड करने में नंबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल क्रांति में हम बहुत पीछे हैं। और आज 1 साल हो गया है, हमें और आपको शपथ लेना होगा कि हम डिजिटल क्रांति करेंगे। ये डिजिटल क्रांति क्या हो सकता है? एक, कि जिसका भी पोस्ट तांती तत्वा का आपको दिखाई पड़े तो उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, वीडियो बनाइए, आरक्षण पे पोस्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। आप कहीं पान खाने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, वहाँ बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात करें, अपने घर में आरक्षण पे बात करें, वीडियो बनाइए, उसको शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे डालिए। और हमारे पोस्ट को अगर आप, हमारा 1,45,000 फॉलोवर है, अगर तांती तत्वा सब फॉलो करना चालू कर दे, एक दिन में तो हम 80 लाख फॉलोवर हमारे हो जाएंगे। और जिस आदमी का 80 लाख फॉलोवर होगा और कोई पोस्ट डालेंगे हम, तो समझिए कितना एक दिन में चला जाएगा। इसलिए आईपी गुप्ता इस पेज को जहां आप देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, हमारा एक्टिविटी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लाखों अगर शेयर करने लग जाएं एक एक दिन में, तो हम करोड़ों अरबों तक पहुंच जाएंगे। और हमारी जो मांग है आरक्षण की, हमारी जो बात है, वो दुनिया तक पहुंच जाएगी। और जिस आईपी गुप्ता का भी 1,45,000 फॉलोवर है, अगर आप लोग फॉलो कर देंगे तो करोड़ों मेरी फॉलोवर चला जाएगी, और एक ही जो पोस्ट करेंगे करोड़ों लोग तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप एक घर में 5 मोबाइल है, 6 मोबाइल है, और सभी में फेसबुक है, सभी में व्हाट्सएप है, सभी में यूट्यूब है। डिजिटल क्रांति करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग कहते थे कि नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा है। क्यों दिखाएगा भाई? आप नहीं दिखा पा रहे हो, अपने लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे दुनिया दिखाएगी? अभी एक गाना गा रहा है वो, कुछ टूल्स बता के, पत्थर का जो टूल्स बचा के एक लड़का गाना गा रहा है, राजू, उसने शेयर किया, और शेयर करते करते इतना शेयर कि दुनिया फेमस हो गया। और आपके एक एक आदमी के घर में 5-5, 6-6 मोबाइल है। आप आईपी गुप्ता का भाषण सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल क्रांति कीजिए। जब डिजिटल क्रांति होगी तो समझेगा कि आईपी गुप्ता और तांती तत्वा पान को भी मोबाइल चलाना समझ में आ गया।
इन्फॉर्मेशन को कैसे स्पेयर किया जाता है, कैसे दुनिया में फैलाया जाता है, उसको पता चल गया। अगर आप राजनीतिक जात बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका आरक्षण वापस आए, आपकी मजबूती मिले, तो फिर क्या करना होगा? आपको डिजिटल क्रांति, टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। डिजिटल क्रांति में हम बहुत पीछे हैं हम लोग। हम यहाँ बैठे बैठे देखते हैं, बहुत सारे आईआईपी का पदाधिकारी है, उसको देखिए तभी भी उसके बैकग्राउंड में कुछ और लगा हुआ किसी पार्टी का, उसको ये भी नहीं पता कि कैसे चेंज किया जाए। हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों को खास कर अपील करना चाहता हूँ कि आप वीडियो बनाइए, एक डिजिटल क्रांति का प्रहरी बनिए, डिजिटल क्रांति का अगुवा बनिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपना खुद का वीडियो बनाइए, खुद के फेसबुक पे डालिए, आरक्षण के बारे में अपनी मांग को मजबूत कीजिए और सिर्फ क्वेश्चन मत कीजिए। हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले कौम बन जाए। अभी भी बहुत आंदोलन के बाद भी लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पार्टी अभी बना नहीं, फलना। ये भाजपा वाले, जदयू वाले, कांग्रेस वाले को पूछा कभी उसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्या? अरे जब सब कुछ मैंने कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। ये बड़ी बड़ी चीजें वो संभव कर दी। गांधी मैदान बुक नहीं हुआ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन गांधी मैदान बुक कर पाएगा क्या? सिर्फ क्वेश्चन करने वाले, हर कोई हमसे पूछता है, हमको जवाबदेह बनाता है। लेकिन एक आदमी हमको बोला कि भाई वहाँ सर हत्या हो गई, आप नहीं गए। हम उसको कहे भाई ठीक है, मैं कल जा रहा हूँ, तुम परसों आ जाओ, कल आ जाओ। उसके बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। व्हाट्सएप पे लिखना बड़ा आसान है, जिम्मेदारी निभाइए। अभी हाल ही में शेखपुरा में एक मार्मिक घटना घटी है। कल रात से मैं सोया नहीं। ये घटना इतना मार्मिक है कि वहाँ पान समाज का एक बच्चा प्रेम प्रसंग में किसी कुशवाहा समाज की बच्ची से शादी कर लेता है और वो पुलिस में जाता है। पुलिस आती है और उस बच्चे को उस बच्चे के बाप को बेरहमी से मारता। उस बच्चे का क्या दोष है भाई? नहीं, उस गार्जियन का क्या दोष है? क्या आपका मेरा बेटा बेटी हाथ में है? इतना मारती। फिर यही बात नहीं होता, उसके बाद उस लड़के की माँ को एक आदमी उठा के ले चला जाता है दूसरा गांव और उसके साथ रात में रेप करता है उस महिला के साथ, जो लड़के की माँ है उसके साथ। और वो फिर डर से पति पत्नी कलकत्ता भाग गई, बैद्योवाटी में है आज की डेट में। उस दबंग के डर से बच्चा ने शादी किया, प्रेम प्रसंग किया, ले गया। फिर तुम अब हमारे पान समाज की महिला को, अधेड़ महिला को ले जाता है, रेप करता है। वो कल हमें फ़ोन करके सारी घटना बताती है कि सर हम 3 गो बस लेके गए थे, सर हम भी गए थे, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ले गया, मुझे रेप किया सर, मेरा पति सीधा। बताइए, ये तो हाल है। अब इस पे कितने आदमी होंगे जो हमारे साथ उस लड़ाई में शामिल होगा? और ये लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ। मैंने वहाँ शेखपुरा के जिला अध्यक्ष को फ़ोन किया, उस महिला से कहा बात करो और पता करो कहाँ की घटना है और क्या हुआ, हम इसके एक और आंदोलन खड़ा करेंगे। तुम हमारे बच्चे, तुम मेरे बहन का, मेरे पान समाज की माँ का रेप किया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हर रोज मैं इस तरह की लड़ाई अपने सर पे ले रहा हूँ, हर रोज दुश्मन बना रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए। एक लड़का गोविंद है, क्वेश्चन किया कि बड़ा नेतागिरी करते हो, तकनीकी आयोग का क्या हुआ, उसका जवाब दो, तुमको 2 मेल किया हूँ। इसका मतलब था कि वो आंदोलन में भाग ही नहीं रहा ये लड़का। इसका मतलब ये नहीं पता कि तकनीकी आयोग के मामला कितना पुराना, कितना हम लोग लड़े, हाईकोर्ट में केस किया हुआ है इन सारे मामलों को लेके। हर रोज वही कर रहे हैं, ये हमको जवाबदेह बना रहा है। अरे नेतागिरी किया होता ना तो आज ये हालत नहीं होती हमारी। हम लोगों ने नेतागिरी नहीं किया कभी। अब बताओ, हमको जवाबदेह ठहरा रहा है, हमसे जवाब मांग रहा है कि जवाब दो हमको, खाली नेतागिरी करते हो। अब बताओ अब क्या जवाब दें इसको? ये तकनीकी आयोग, ये विश्वविद्यालय आयोग, कितना पिछले 1 साल से तो यही हो रहा है।
इसको पता नहीं, इसका मतलब इसको कोई जानकारी नहीं है, आंदोलन में भाग नहीं लिया ये लड़का। अब हमको फेसबुक पे लिख रहा है कि वीडियो बनाएंगे, तुम्हारे खिलाफ में बोलेंगे, ये करेंगे। अरे जितना वीडियो बनाना है बनाओ, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या किया? अजीबो गरीब बात। न लड़ाई में शामिल, न आंदोलन में शामिल, न चीजों की जानकारी। तुम एकलौता आदमी है। लाखों बच्चों की नौकरियां छीनी गई है, लाखों बच्चे टीचर बन गए, बेचारी की नौकरियां छीन ली गई। और इसलिए कि हमारे दादा परदादा, हमारे बाप ने गुनाह किया कि आवाज नहीं उठाया। हमारे जो जिसको हम लोग नेता मानते थे वो गुलामी कर रहे थे, और आज भी गुलामी कर रहे हैं। वो इस लड़ाई में वो लोग कहीं साथ नहीं थे। हमें इस बात का फक्र है कि हमने लड़ा, हमारे बच्चे ने लड़ना सीखा, और एक जो लड़ता है उसी का अधिकार मिलता है। हम नौकरियां भी वापस लाएंगे और आरक्षण भी वापस लाएंगे, और 2020-2025 की चुनाव भी जोरदार तरीके से लड़ेंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि हम नई पार्टी जरूर हैं, लेकिन दमखम वाला पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकला था, एकदम नया पार्टी था, सरकार बना लिया था, और हम वो करके दिखाएंगे। आईपी गुप्ता कभी हारा नहीं है। हमने सब कुछ खोया है। बोलता है नेता बनने के लिए। अरे यार, कब सुधरोगे, कब समझोगे? नेता बनने के लिए, नेता बनाने के लिए आंदोलन है। ये एक राजनीतिक आंदोलन, हाँ को रथम्पान से एक सामाजिक, एक जातिगत आंदोलन से उठकर एक राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ गया है। और अब हमें जरूरत है इस राजनीतिक आंदोलन को गति देने के लिए डिजिटल आंदोलन करना होगा, डिजिटल रिवॉल्यूशन करना होगा, क्रांति करना होगा। और डिजिटल क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अपनी मांग को मजबूत करने के लिए, अपनी वोटिंग कैपेसिटी, अपनी पहचान को बनाने के लिए, कोई भी जब मीडिया खोले पान 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 दिखाई पड़े। बिहार में, भारत में, विश्व में जो फेसबुक खोले पान दिखाई पड़े, जो यूट्यूब खोले पान दिखाई पड़े, जो व्हाट्सएप खोले पान दिखाई पड़े। खाते पीते, सोते जागते, ऑफिस जाते वक्त, कार में चलाते वक्त, खेलते कूदते, हर जगह तांती तत्वा पान। और ये तभी संभव है जब आप डिजिटल क्रांति करोगे। और डिजिटल क्रांति वो ताकत है जो घर घर बैठे आपको हीरो बना देता है। हमने अपने आंदोलन को डिजिटल क्रांति की ताकत नहीं दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम वो करेगा। हमको नेशनल मीडिया दिखाए, काहे दिखाए? आप क्यों नहीं दिखा रहे हो अपने आप को? The idea is very simple. Sell out your mobile thought. आप हमारे पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, हमारे पेज को फॉलो करो, और हर रोज वीडियो बनाओ, हर रोज अपना कमेंट करो, पॉलिटिकल कमेंट करो। चौक चौराहे पे जाके कहो, चर्चा लाओ कि भाई सिमरी बख्तियारपुर का विधायक इस बार कौन कौन रेस में है, जो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, तत्वा से कौन लड़ेगा। आपस में कंपटीशन करो, कहो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इस बार मुखिया कौन बनेगा, कितना दिन से कौन बन रहा था, हम बनेंगे। आगे खड़ा करो। आजादी हमेशा बलिदान मांगती है। सहरसा में, भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, मधेपुरा में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में क्रांति लाओ, डिजिटल क्रांति। भाई, जब मैं आंदोलन को तभी सफल कर लिया जब मैं वैशाली में, हाजीपुर में अपने सर पे कफन बांधा था कि मैं निकला। डरोगे ना, डरते रहोगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो गुलामी करता आया है ना नेता का, एमपी एमएलए का, और जो 50 बरस का ऊपर है, उसको गुलामी छोड़ने में वक्त लगेगा। उसके रिश्ते हैं, उसके डर हैं मन में। एक फ़ोन आएगा, कहाँ है फलना तांती,
दौड़ल चला जाएगा, तुम्हारी 10 गो शिकायत कर देगा। वो कौन लोग हैं? वो 8-10 गो लोग हैं जो राजनीति उस जिला में करता है। आज भी उस गुलाम मानसिकता से नहीं निकल पाया। कौन निकलेगा? जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो निकलेगा और वो आंदोलन करेगा। क्रांति आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और डिजिटल आंदोलन। मेरे ऊपर भी बहुत सारे दुश्मन हैं, हर रोज दुश्मन बना रहा हूँ। कभी सोनू का हत्यारा का दुश्मन, कभी यहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, कभी वहाँ थाना में कर रहा हूँ, अभी शेखपुरा की लड़ाई लड़ूंगा। अब वो सब बहुत ताकतवर लोग हैं, उससे लड़ रहा हूँ रोज, बिना सुरक्षा का घूम रहा हूँ। एक सुरक्षा नहीं है मेरे पास। चारों तरफ पार्टियों से नेगोशिएशन करना, पार्टी चलाना, आपकी समस्याएं सुनना, आपका 1000 फोन आता है उसको लेना, अब उसके बाद भी क्वेश्चन करना। भाई क्वेश्चन करना बंद करो। अपना समस्या का समाधान निकालने के लिए खुद दिमाग भी चलाओ। हमारा तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम तांती तत्वा हैं जिसको रौंदा गया है, हर रोज रौंदा जा रहा है। एएनएम की परीक्षा निकला है, रिजल्ट उसको होल्ड कर दिया, अभी सिविल कोर्ट का निकला। कौन ऐसी परीक्षा है? ये लोग कौन कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिसने हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, हाई कोर्ट में केस लड़ा। वो सारे बिहार सरकार के वही पदाधिकारी हैं। माननीय, अभी जब मेरी बात हो रही सरकार के लोगों के साथ में, तो हमने ये मुद्दा उठाया। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में गई। ये पहली जीत थी आंदोलन की। क्यों नहीं गए इतना दिन तक? 1 साल के बाद क्यों याद आया? कि उनको पहली बार एहसास हुआ कि इस आंदोलन के वजह से जो तांती तत्वा का वोट गुलाम की तरह देते थे एनडीए को, अब वो नहीं मिलने वाला है। तो आ गया रिव्यू पिटीशन। मैंने बात की, जब मैंने वीडियो बनाया रिव्यू पिटीशन के बाद कि हम इसको नहीं मानते, ये छलावा है, तो उनका कॉल आया और हम लोग मिले और हमने उनको दिया कि आप पहला काम कीजिए कि ठीक है संसद करेगा पास बिल, लेकिन जो सरकारी बिहार सरकार में जो आपने ऑर्डर निकाला है शपथ पत्र लेने का, नौकरियां छीनने का, जो नियम के विरुद्ध है, उसको तो सरकार रिव्यू कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। आप इसको लौटाइए, आप इसको समीक्षा कीजिए, और अगर आप समीक्षा नहीं करेगी तो आने वाली सरकार से हम करवाएंगे, लेकिन समीक्षा करवाएंगे, हमारी बच्चों की नौकरियां वापस लेंगे, चाहे आज लें, चाहे कल लें, चाहे परसों लें, चाहे ये सरकार दे, चाहे आने वाली सरकार दे। आईआईपी इसके लिए लड़ती रहेगी। ये मेरी पहली मांग है, मेरी सम्मान की मांग है। जो हमारी बेटियों को, पूर्णिया में एक लड़की समस्तीपुर मुड़वा विधानसभा का, उसको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया। हम उसके घर गए तो बोले बेटा तुम क्या करेगा? बोले अंकल अब कुछ नहीं बनना चाहते, डॉक्टर नहीं बन पाई, सरकार ने निकाल दिया, अब हम कुछ नहीं बनना चाहते, सिर्फ बीएससी कर लेंगे। तुमने उस मेरी बेटी का सपना तोड़ा है, हम नहीं भूलेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं भूलेंगे। आईपी गुप्ता रहे, खत्म हो जाए, अकेला लड़ना पड़े चुनाव, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, ना ही अपने लोगों से भूलने देंगे कि तुमने हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को गर्दन पकड़ के निकाल दिया है। नहीं भूल सकते। आपको समीक्षा करना पड़ेगा। ये न्यायालय का ऑर्डर नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट के गलत व्याख्या करके आपने सरकारी ऑर्डर निकाले हैं, और सरकारी ऑर्डर किसी भी समय रिव्यू किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। ये सरकार करे या आने वाली सरकार करे, लेकिन ये समीक्षा करना पड़ेगा आपको, और आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये लड़ाई है हमारी, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मेरे शरीर में सांस है। कभी जीवन में कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं आज भी कहता हूँ कि एमएलए एमपी बनना लक्ष्य नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं। मेरी लड़ाई है, मैं सरकार के लोगों से कहा है। लोग कहता है कि आईपी गुप्ता ने एक ठेकेदार हो गया, पान समाज हक की लड़ाई के लिए अलग एंटिटी हो गया, इसको कैसे मसला जाए। पहले भाजपा वाला ने तांती तत्वा सम्मान समारोह चलाया, बुरी तरह फेल किया। फिर जदयू वाले ने रिव्यू पिटीशन लाया,
फेल किया, देखा हम लोग इसमें मानने वाले नहीं हैं, तब नेगोशिएशन टेबल पे आए, हमसे बात की, हमसे बात हो भी रही है। हमने कहा भाई समीक्षा करना पड़ेगा आपको। हमारे लोग अपने ही से देने लग जाते हैं कि उधर से 22 गो जाति अनुसूचित जाति का है, इधर हम लोग अकेले। अरे हम 22 या 23 गो अनुसूचित जाति, उसको हमको क्या लेना देना भाई। हम सरकार से कहें आपकी क्या मजबूरी है, उससे कोई मतलब नहीं मेरा, मेरी मांग पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, बस सीधा सिंपल बात है। हम लड़ेंगे, कैसे नहीं देगा भाई। इसलिए हौसला रखिए आप, विश्वास रखिए अपने आप पे कि हमारा आरक्षण मिलेगा। और आंदोलन के बाद बहुत सारे बदले हैं हम लोग, बहुत सारी परिवर्तन हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारा सोच। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो प्रदेशों में रहने वाले हमारे नौजवान हैं, जो अपने घर के लिए राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री, फैक्ट्री में मजदूर कर रहे हैं, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। उनके दिल में अपने बच्चों को सपने बड़े बनाने का, हम राजमिस्त्री हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, मेरा बेटा कभी राजमिस्त्री नहीं बनेगा। हम लाखों बच्चियों से, लाखों लड़कों से मिले, कोई IPS, कोई IAS, कोई दरोगा, कोई SDM बनना चाहता है, हम उसके सपनों को जीने के लिए लड़ रहे हैं। IP गुप्ता MP MLA बनने के लिए नहीं, उससे बहुत ऊंचा हो गया मैं अब, MP MLA से बहुत ऊंचा हो गया। हमारी मजबूरी है कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा, सदन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए लड़ना पड़ेगा हमको। जो अकेला IP गुप्ता, दाएं बाएं सारे लोग विरोध में थे, हम और आपने मिलके एक नया इतिहास रचा है। और उसकी असली लड़ाई राजनीति। जरा सोचिए, अगर देश इंजीनियर से चलता, डॉक्टर से चलता, स्कूल से चलता, इंडस्ट्री से चलता, पैसे से चलता, तो फिर राजनीति करने की क्या जरूरत है। सारे चीज एक पूरक हैं, लेकिन पूरा विश्व राजनीति से चलता है। इंजीनियर से नहीं चलता, डॉक्टर से नहीं चलता, इंडस्ट्री से नहीं चलता, पैसे से नहीं चलता, अर्थव्यवस्था से नहीं चलता। ये सिर्फ एक टूल्स होते हैं, एक सहायक होते हैं, लेकिन चलाने वाला सार्थ का नाम राजनीति शास्त्र है। और राजनीति अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता। आपकी मांग बहुत बड़ी है, ये मांग है आपके नस्ल बदलाव की, आरक्षण के बदलाव का। 9 साल में हमने दिखा दिया कि 9 साल के आरक्षण में हम कितने बदल गए। अब जो हमसे छीना गया, लोग कहता है कि आप हमारा आरक्षण 9 साल में खा गए। अरे 75 साल से जो हम आरक्षण मुझे मिला था, तुम लोग खा रहे हो यार। मेरा आरक्षण, मेरा हिस्सा तुम लोग खा रहे हो, ये सरकार की गलती की वजह से। इल्जाम मेरे ऊपर है। मेरे जो आरक्षण मिलना चाहिए था, 75 वर्षों में हम पान हैं, मेरा आरक्षण खा रहे हो यार। और आप बता रहे हो कि मैं आपका आरक्षण खा रहा हूं, उल्टा। ये कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी नहीं मिलता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। आप घर में रोटी नहीं बनाएंगे तो घर में अनाज है फिर भी आप भूखे रहेंगे। आपके पास पैसा है, अगर आप मकान नहीं बनाएंगे तो आपको बरसात धूप से सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या? आपको करना होता है, आपका खाना आपको खाना होता है, आपका घर आपको बनाना होता है। आपकी बेटी की शादी है तो आपको इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसकी बेटी की शादी है उसको इंतज़ाम करना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको बनना है, नौकरी आपको लेनी है, तब आरक्षण के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। आरक्षण की लड़ाई बड़ी मांग है। जब बड़ा मांग हो तो बड़ी लड़ाई, बड़ा परिश्रम, बड़ा निराशा, बड़ा इंतजार, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो आदमी आपके ताकत से सत्ता में बैठा हुआ था, वो आपको सत्ता में बैठने देना नहीं चाहेगा। तो क्या करना होगा? आपको धक्का देना होगा। और धक्का देने का हथियार क्या है? वोट की चोट। आज उसी वोट की चोट का डर है
कि सब पार्टी तांती तत्वा पान को खोज रहा है। मैं शुरू से कहा था कि आरक्षण राजनीतिक मामला है, ये न्यायालय और ये सरकारी ऑर्डर से नहीं मिलते, ये राजनीतिक डिसीजन होते हैं। जब राजनीतिक डिसीजन बार्गेन होता है, और बार्गेन क्या होता है, ठीक है हम आपको आरक्षण दे दिए तो हमको क्या लाभ मिलेगा, नहीं तो हम 80 लाख वोट हैं, और इस बार पहली बार आंदोलन ने दिखाया कि हमारा वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब उनको पता चला कि अब ये वोट की ताकत को समझ गया है। तो वोट की ताकत किसके साथ है, इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ है। और हर एक पान किसी भी बिहार में आज के जाति में 100% सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग पैटर्न या वोटिंग कैपेसिटी है तो मुसलमानों के पास में है। वो मुसलमान लोग 90% वोट या 80% वोट किसी एक पार्टी को दे देता है जिसको चाहता है। उसके बाद चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, 51% से 60% वोट दिलवा पाते हैं अपने जाति का। मुसलमानों के बाद इस बार पान तांती तत्वा 80% नहीं 90% वोट देगा, और एक तरफ देगा। 10% वोट को हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लोग भी तो हैं बरगलाने वाले। तो 10% वोट वो किसी और को जाएगा, लेकिन 90% वोटिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इस बार बिहार में तांती तत्वा पान के पास है। और ये सारी सरकारें जानती है। हम जो जो छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, आज पहली पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी भारत में पहला पार्टी है जो कैंप लगा के, लाइन लग के सदस्यता अभियान चला रहा है, मेंबर बन रहा है। कांग्रेस का, भाजपा का, दुनिया का, दारी का देखिए, घर घर जा रहा है, मेंबर बनो रो, मेंबर बनो रे, मेंबर बनो रे, आप दो रे 5 रुपया, अब 2 रुपया रे दो मेंबर। हमारे यहाँ का कैंप लगाया, लाइन लगा के 12-2 बजे रात तक, पानी हो बरसात हो, बन रहा है। फिर क्या हुआ, गांधी मैदान जब हो गया और हम काम में लग गए इधर उधर नेगोशिएशन में, तो लोग हल्ला उठा दिया कि अब तांती तत्वा गांधी मैदान भरा ठंडाई गलो। फिर हमने इनकलाब यात्रा निकाला, और जहाँ जहाँ गए वही पागलपन, उससे ज़्यादा पागलपन दिखाई पड़ने लगे तांती तत्वा पान में। और हमें 18 तारीख को भागलपुर जा रहे हैं गोराडीह, और 20 तारीख को इनकलाब यात्रा के तहत हम छपरा जा रहे हैं, 27 को हम आ रहे हैं सहरसा सौर बाजार। तो ये जो वोटिंग, तो वोट का चोट, अब वोट का चोट देने के लिए क्या करना होगा। अभी जो मतदाता सब बोल रहा है कि SIR में प्रॉब्लम है होगा प्रॉब्लम भाई, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को अवसर मानते हैं। हमारे यहाँ 20% नौजवान है जिसका कि मतदाता सूची में नाम नहीं है। ठीक है, हमारे बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं उनके 5% नाम कट सकते हैं SIR के थ्रू, लेकिन 20% नाम जुड़ेगा नौजवानों का, वो जुड़वाइए, वही वोट का चोट हमें देगा और वही हमारा आरक्षण लाएगा। नंबर दूसरा क्या है कि वोट का चोट कैसे पड़ेगा, एक कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम हो 100%, और हम ये श्योर करें कि हमारा वोट 100% जाए। कैसे जाएगा, सुबह 6 बजे से सुबह 4 बजे से वोटिंग, जहाँ वोट बूथ पे हमारा लाइन लग जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ इंडियन इनकलाब पार्टी है जिसके साथ जाए उसको एकदम ठोंक देना 100%, खाना पीना नहीं खाना, जो जहाँ पे सारे लोग लौटो। एक दिन और देना है, 2 दिन आपने दिया, 1 दिन और। अब ये लोग कहता है कि 2 दिन मांग दिया, गुप्ता जी आरक्षण कहाँ है। ये जो बकलोल है ना तांती तत्वा के, जिसका यहाँ एकदम खाली है, वो बोलता है ये 2 दिन ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया कि हमारा आरक्षण की लड़ाई अब हम लड़ने के लायक हो गए हैं। ये 2 दिन ने दुनिया को दिखा दिया कि हम लड़ने के लायक, हम लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं। ये 2 दिन मीडिया को, इतिहासकार को, फिल्म मेकर को, ओपिनियन मेकर को, पॉलिटिकल पार्टी को, सबको बता दिया कि हम तांती तत्वा है राइट, हम जिंदा कौम बन गए हैं, हम मरे हुए कौम नहीं। वो 2 दिन ने दिखाया है। उसी 2 दिन का असर है कि आज आपको बुला बुला के कितना सीट लेंगे, क्या गिरवान से पूछा जा रहा है। यही 2 दिन की ताकत है कि कोहराम मचा हुआ है पार्टियों में,
या आखिर तांती तत्वा को कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे लाया जाए, आईपी गुप्ता के साथ में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही है। तब वोट की चोट। इसलिए दोस्तों, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाइए, जो जहां हैं आइए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए, डिजिटल क्रांति कीजिए और वोट की चोट पे हमें लेना है अपना आरक्षण। राजनीतिक जाति बनना है। इस बार हमारे लोग एमएलए बनाना है, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। आज के लिए ये 15 जुलाई हमेशा तांती तत्वा पान समाज के लिए एक काले अध्याय के दिन रहेगा। और जब जब ये 15 जुलाई आएगा, तब तक हमें एक नई शक्ति के साथ दोबारा लग जाना होगा कि हमारी अभी मंजिल दूर है, मुझे आरक्षण वापस लेना है। हमें आपको आज शपथ लेना होगा कि इस काले दिन ने हमारे तकदीर पे कालापन लिखा है, लेकिन आज हम इंडियन इनकलाब पार्टी आईआईपी एक राजनीतिक आंदोलन का रूप है। हम आंदोलन करेंगे, राजनीतिक आंदोलन, पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला तक, जिला से लेके स्टेट तक आंदोलन करेंगे। राजनीतिक मुखिया, एमपी, एमएलए, पंचायत समिति, जो बनना है सब बनेंगे। राजनीतिक आंदोलन, और इससे भी बड़ा करनी है कि जब हम राजनीतिक आंदोलन करेंगे, मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, मेयर, डिप्टी मेयर, एमएलए बनेंगे, तो इसी बनने के प्रोसेस में हम राजनीतिक जात बन जाएंगे। जब राजनीतिक जात बन जाएंगे तो क्वेश्चन हम अपने से नहीं करेंगे, दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हम लोग अपने से क्वेश्चन करें, अपने भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अपने से क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन दूसरे से पूछेंगे और टर्म डिक्टेट करेंगे, हमें इतना दो, हमें ये चाहिए, तब हम तुम्हारे साथ हैं, राजनीतिक जात। उसके बाद है डिजिटल क्रांति। ये डिजिटल क्रांति करनी होगी। डिजिटल क्रांति से हम अपने घर बैठे दुनिया में हर रोज़ 1 लाख अगर शेयर मैसेज भेज दिए तो पूरा दुनिया को पागल कर देंगे, भाई तांती तत्वा कोई जात है। इसलिए लेट अस डू द डिजिटल क्रांति। आप मेरा पेज को फॉलो कीजिए, मेरे पोस्ट को लाइक कीजिए, मेरे पोस्ट को शेयर कीजिए, आप वीडियो बनाइए, आप फेसबुक अकाउंट खोलिए, आप व्हाट्सएप पे आइए, अपना खुद का वीडियो बनाइए, खुद का बच्चों का वीडियो बनाइए, आरक्षण पे बात कीजिए, राजनीति पे बात कीजिए, उसको पोस्ट कीजिए। जो भी कोई लोग खोले सोशल मीडिया, देखे खाली तत्वा 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 पान पान। हम पूरी दुनिया को पागल कर देने की क्षमता रखते हैं, और पागल दुनिया को कौन कर सकता है? जो खुद पागल है, जो खुद जुनूनी है। इसलिए पागल बनिए, डिजिटल क्रांति कीजिए और दुनिया को पागल कर दीजिए। इसी शपथ के साथ और इसी सोच के साथ कि हम एक राजनीतिक जात बनेंगे, और हाकोरथ हमपान का दूसरा क्रांति है, आंदोलन है इंडियन इनकलाब पार्टी। और आज के साथ हम लोग शपथ लेंगे कि हम एक डिजिटल क्रांति करेंगे, एक डिजिटल आंदोलन करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि क्या होता है आंदोलन, कैसे तांती तत्वा गली, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं सहरसा सिमरी बख्तियारपुर में, रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ पोस्ट करते हैं। जब वो बच्चा कर सकता है रोज़, तो हम आप नहीं कर सकते? आप अपने पत्नी के साथ वीडियो बनाइए। क्या जी, क्या रोटी बना रही हो? काहे का रोटी? बेलन है, आरक्षण पे वीडियो बनाए हो? कोई पोस्ट किया है, कोई शेयर किया है? करके आओ, तब देंगे खाना। यहाँ से चालू कीजिए। अपने बाप से, जो बेटा है वो बोले बाप से, पापा आज घर में आरक्षण की लड़ाई हम लोग नहीं लड़े, चलिए लेटेस्ट मेक ए वीडियो, लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट सी द गुप्ता जी का क्या पोस्ट है, देखें उसको। पापा आपने लाइक किया, मम्मी आपने लाइक किया, आपने शेयर किया? अरे नहीं, लाइक करना था, इससे लाइक किया जाता है, ऐसे शेयर किया जाता है, मम्मी दीदी ऐसे शेयर किया जाता है। ये करना चालू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।